एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं इसके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा। और एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 जो कि 25 जनवरी 2016 को आयोजित किया गया था, उसका क्वेश्चन पेपर आपको उत्तर के साथ में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी सेलेक्ट करके रखें ताकि जितने भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 का क्वेश्चन पेपर जो कि 25 जनवरी 2016 का है। इस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत जनरल नॉलेज और साइंस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सबसे पहले जनरल नॉलेज के जो कि 50 क्वेश्चन आएंगे इसको आपको दिखाएंगे। इसके बाद साइंस के जो 100 क्वेश्चन आते हैं उसको भी दिखाएंगे। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ पर जनरल नॉलेज से जो प्रश्न आए हैं इनके बारे में हम आपको बता देते हैं। जीके का जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, नर्मदा घाटी और बिंद के दक्षिणी भाग के पश्चिमी भाग में एक क्षेत्र है जो कि कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर सही उत्तर दिया हुआ है निमाड़। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आम जनजाति जिनके लिए गोदना जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है गोंड, बैगा, कीकर, भेल। तो इसमें सही उत्तर बैगा होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर राज्य है, कौन सा है? तो मध्य प्रदेश राज्य है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, जनजातियां जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिलता है, यहाँ पर एक गोंड है, सही उत्तर। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का मानक मध्याह्न यहाँ से होकर गुजरता है, ऑप्शन दिया हुआ है भोपाल, दुर्ग, उज्जैन, सिंगरौली। तो इसका सही उत्तर है सिंगरौली। अगला प्रश्न, जीवाश्म पार्क के जीवाश्म इतने साल पुराने होने चाहिए, तो सही उत्तर दिया हुआ है 40 से लेकर के 150 मिलियन वर्ष। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसे राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जिसमें अत्यधिक आकर्षण बमनी दादर जिसे सूर्यास्त बिंदु के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, रीवा के महाराजा का खेल रिजर्व अब तब्दील कर दिया गया है, किसमें? तो बांधवगढ़ अभ्यारण्य में तब्दील कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराने जंगल पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? तो ये बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य में सबसे पुराना जंगल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अचानकमार एक अभ्यारण्य है, ये किस जिले में स्थित है? तो ये अनूपपुर जिले में है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, गांधी सागर अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पर? तो ये मंदसौर में स्थित है। अगला प्रश्न है, अभ्यारण्य जिसमें कई चट्टान आश्रय हैं, यहाँ पर सही उत्तर है नरसिंहगढ़। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नौराधी एक अभ्यारण्य है जो कि सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक अभ्यारण्य जो कि मुरैना में स्थित है, तो मुरैना में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? कूनो अभ्यारण्य। अगला प्रश्न यहाँ पर है, चंबल निकलती है, चंबल कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पर दिया हुआ है जानापाव हिल्स से। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, बीना और हसन सहायक नदियां हैं बेतवा की। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सिप्रा किसमें विलीन हो जाती है? तो चंबल नदी में विलीन हो जाती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक प्रमुख शहर जिससे सिप्रा नदी गुजरती है, इसका सही उत्तर है उज्जैन। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी के उस पार स्थित है? तो ये तवा नदी के उस पार स्थित है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, मांढर एक झरना है जो कि इनके संगम के द्वारा बनाया गया है, इसका सही उत्तर है नर्मदा और तवा। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, जिला गुना किस नदी से विभाजित होता है? तो यहाँ पर सिंध होगा, जिला गुना सिंध नदी से विभाजित है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है चंबल नदी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, साइक्लोपियन बांध किस में स्थित है? तो बेतवा नदी में स्थित है। नीचे अगला प्रश्न दिया हुआ है, बंजार नदी परियोजना किस घाटी में है? तो नर्मदा घाटी में है। अगला प्रश्न है, बारना सहायक नदी है किसकी? नर्मदा की। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की किन नदियों में बरगी एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है? तो मध्य प्रदेश की नर्मदा और गंगा नदियों में बरगी एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था है, तो सलाख है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 1010 से 1053 ईस्वी में निर्मित सबसे पुराने बांधों में से एक है, कौन सा है? तो यहाँ पर साइक्लोपियन बांध है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मध्य प्रदेश में सिंचाई की गंभीर समस्याओं में से एक है जल भराव। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जय मित्रा योजना है शहरी छत जल संचयन। अगला प्रश्न दिया हुआ है, चतुर्भुजनाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के पास स्थित है? गांधी सागर अभ्यारण्य के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, जब आप केन घड़ियाल अभ्यारण्य जाते हैं निकटतम पर्यटन स्थल कौन सा है? तो खजुराहो है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यूनेस्को के अनुसार विरासत स्थलों में से एक कौन सा है? तो यहाँ पर खजुराहो स्मारक है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हिंडोला महल और जहाज महल दोनों किस में स्थित हैं? तो ये दोनों मांडू में स्थित हैं।
अगला प्रश्न है करेरा अभयारण्य किस साल में स्थापित हुआ था? तो 1981 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है पक्षी देखने के लिए सबसे अच्छा पार्क कौन सा है? तो सतपुड़ा पार्क सबसे अच्छा है। अगला प्रश्न है करेरा अभयारण्य के करीब अन्य पर्यटक जिले हैं कौन कौन से? यहाँ पर उज्जैन और नेमावर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है लोकप्रिय शिव मंदिर जो कि बेतवा नदी के तट पर है कहाँ स्थित है? ये भोजपुर में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है संग्रहालय जो कि रीवा के महाराजा की निजी चीजें बरकरार रखता है वो है बांधवगढ़ में बघेल संग्रहालय। नीचे यहाँ पर दिया हुआ है 1818 एक मराठा होलकर की अवधि के दौरान मालवा की राजधानी थी महेश्वर। अगला प्रश्न है भोपाल में गौहर महल 1816 में किसके अंतर्गत आता था? नवाबों के अंतर्गत। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि इंदौर में पैदा हुए फिल्म शोले के दिग्गज लेखक कौन है? तो सलीम खान है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में पानी और वित्त मंत्री हैं। ये 2016 की बात पूछा था कि 2016 में मध्य प्रदेश में पानी और वित्त मंत्री कौन थे? तो जयंत मलैया थे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है यशोधरा राजे सिंधिया मध्य प्रदेश राज्य की कौन सी राज्य मंत्री हैं? ये 2016 की बात थी तो औद्योगिक राज्य मंत्री थी। अगला प्रश्न है अमरकंटक के लिए पौराणिक नाम है रिक्सा पर्वत। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है ऐसे माना जाता है कि इनके परिवार ने जो कि ग्वालियर से है सरोद का आविष्कार किया है अमजद अली खान सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि केवल 2 संगीतकारों को अब तक भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक तमिलनाडु से एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी हैं, अन्य मध्य प्रदेश से थे, वह कौन हैं? तो मध्य प्रदेश से लता मंगेशकर जी हैं। अगला प्रश्न है ग्वालियर में पैदा हुए एक प्रसिद्ध हिंदी लेखक कांग्रेस के दिग्गज नेता कौन थे? तो गणेश शंकर थे। यहाँ पर आखिरी प्रश्न है जीके से कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो रविशंकर शुक्ल जी मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इसके नीचे यहाँ पर टॉपिक साइंस दिया हुआ है यानी कि साइंस से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। एनम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट में विज्ञान से टोटल 100 प्रश्न आते हैं तो यहाँ पर हम 100 प्रश्न आपको दिखाएंगे जो कि 2016 के क्वेश्चन पेपर में आए थे। यहाँ पर विज्ञान से पहला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी सतह पर पहुंचने में लगा समय है 8 मिनट। अगला प्रश्न है भूकंप किसके द्वारा विमोचक होते हैं? भूकंपी तरंगों से। अगला प्रश्न है जब एक बाल को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल गति की विपरीत दिशा में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है जब एक सिक्के और प्रतिध्वनि को निर्वात में एक साथ गिराया जाता है तो वे समान त्वरण रखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है 1 मीट्रिक टन किसके बराबर होता है? तो 1 मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 2016 वर्ष के फरवरी माह में कितने दिन थे? तो फरवरी माह में 29 दिन थे 2016 में। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो दूरी अदिश राशि है। अगला प्रश्न है दाब की मात्रा है तो यहाँ पर सही उत्तर दिया हुआ है किलोग्राम, m का पावर -1, s का पावर -2। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है भारतीय आदमी की औसत ऊंचाई 5 फुट 6 इंच है, इसके SI यूनिट का मूल्य क्या है? तो 1.68 मीटर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान 16.00 म्यू है, इसका परिमाप किलो के क्रम में बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 10 का पावर -26 किलोग्राम। अगला प्रश्न है एक सहसंयोजक यौगिक 2 परमाणुओं के बीच बनता है जिनका विद्युत ऋणात्मक समान होता है। अगला प्रश्न है बेंजीन, नेप्थलीन और एंथ्रासीन को किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न है कौन सा तत्व ज्यादा धन विद्युतीय होगा? बेरियम। अगला प्रश्न है धातु विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, इसका सही उत्तर है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण जो परमाणुओं से ढील से बंधे होते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है किसका बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉनों द्वारा पूर्णतया भरा रहता है? तो अक्रिय गैसों का। अगला प्रश्न है कि अणुओं के मध्य किसके होने के कारण पानी का क्वथनांक अधिक होता है? तो हाइड्रोजन आबंध यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है टूथपेस्ट और शैम्पू में झाग बनाने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? सही उत्तर है अपमार्जक। अगला प्रश्न है तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या तत्व का परमाणु क्रमांक है, तत्व के समस्थानिक में होगा बराबर परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न है 10 मिलीलीटर इथेनॉलिक अम्ल के 10 मिलीलीटर पानी में मिलाया जाता है और उसको अच्छी तरह हिलाया जाता है, मिश्रण को कुछ समय के बाद वह ऐसा दिखता है। तो इसमें से चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है पाचन पथ में सामान्य रूप से पाए जाने वाले विकार को चुनिए। तो ये पेचिश है।
अगला प्रश्न है कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी दिया हुआ है। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई वसा में घुलनशील होती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है किस स्थिति में कैरोटीन से भरपूर भोजन की सलाह दी जाती है? तो रतौंधी होने पर कैरोटीन से भरपूर भोजन की सलाह दी जाती है। निम्नलिखित में से ऐसे विटामिन का नाम बताइए जो पाचन तंत्र, त्वचा तथा तंत्रिका तंत्र के उचित रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। नियासिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण विटामिन ए की कमी से नहीं पाया जाता है? मसूड़ों से खून बहना। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए भोजन के समूह में से कौन सा समूह रिकेट्स के उपचार के लिए दिया जाता है? सही उत्तर है सूर्य का प्रकाश, फार्टिफाइड दूध और मछली का तेल। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है शताब्दियों तक अमेरिका वासियों ने बंद नियासिन के हिमांकन तथा किसकी सुरक्षा के लिए लाइम जल में भिगोए हुए मक्के का प्रयोग किया? सही उत्तर है पेलाग्रा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है नीचे दिए गए विटामिन में से कौन सी दो विटामिन डीएनए के संश्लेषण के कार्य के लिए आवश्यक है? विटामिन बी12 एवं फॉलिक एसिड। अगला प्रश्न है 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? R.H. व्हिटेकर ने। तो यहाँ पर दिया हुआ है रॉबर्ट व्हिटेकर ने। अगला प्रश्न दिया हुआ है मनुष्य में वृक्क तंत्र का भाग है उत्सर्जन के लिए। अगला प्रश्न है रक्त दाब को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है स्फाग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोट्स को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है 5 में से 4 जगत में यूकैरियोट्स को रखा गया है। अगला प्रश्न है विभिन्न प्रकार के दांत किसमें पाए जाते हैं? स्तनधारियों में। अगला प्रश्न है रोमंथी में भोजन का आंशिक पाचन क्या कहलाता है? कड़ कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है श्वसन पथ के अंगों में वायु निम्न में से किसके क्रम में गति करती है? इसका सही उत्तर है नास्ट्रिल से कंठ, कंठ से ग्रसनी, ग्रसनी से श्वास नली और श्वास नली से फेफड़े में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से स्तनधारियों की कौन सी रुधिर वाहिका सामान्यतः यूरिया की अधिक मात्रा ले जाती है? यकृत शिरा। अगला प्रश्न दिया हुआ है तरल का मतलब क्या होता है? दोनों, द्रव और गैस। अगला प्रश्न है एक लड़का क्रिकेट और टेनिस के समान आकार की बाल पकड़े हुए है तो आघूर्ण होगा क्रिकेट बाल का अधिक। अगला प्रश्न है आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब एक वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो उसका आभासी भार कम हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान है ध्रुवों पर अधिकतम। अगला प्रश्न है एच गहराई पर पी घनत्व वाले द्रव का दाब है HPG। अगला प्रश्न यहाँ पर है जब हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है यांत्रिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में। अगला है एक मशीन 15 सेकंड में 1500 जूल कार्य करती है तो मशीन की शक्ति है 100 वाट। अगला प्रश्न है एक गुब्बारा पानी को हवा में ऊंचाई पर प्ररोह करता है, वो क्या है जो पानी पर धनात्मक कार्य करने के लिए बल देता है? सही उत्तर है जल पंप। अगला प्रश्न है गाड़ी के टायर में खांचे क्या करते हैं? तो घर्षण बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है मशीन के पहियों में बॉल बेयरिंग क्यों लगाए जाते हैं? सही उत्तर है सर्पी घर्षण को बेलन घर्षण में घटाने के लिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है बंद कमरे में पानी के छिड़काव से तापमान कुछ कम हो जाता है क्योंकि वाष्पीकरण में पानी की अधिक गुप्त ऊष्मा होती है। अगला प्रश्न है किस पदार्थ की सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है? यहाँ पर सही उत्तर है पानी। अगला प्रश्न है ठोस वस्तु में ऊष्मा किस विधि से बदलती है? सही उत्तर चालन। अगला प्रश्न है ऊंचे स्थानों पर पानी किसके ताप पर उबलता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम के ताप पर उबलता है। अगला प्रश्न है एक प्रेशर कुकर से खाना बनाने में कम समय लगता है क्यों? तो इसका सही कारण है पानी का क्वथनांक खाना पकाने के समय बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में कार्बन के अपर रूप का केवल एक अनियंत्रित संग्रह है कोयला। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें समान क्रियात्मक समूह होते हैं वे क्या कहलाते हैं? समजातीय। ऐसे कार्बनिक यौगिक जो हक तंत्रिका को नुकसान पहुंचा सकता है और अंधेपन का भी कारण बन सकता है वह है मिथेनॉल। अगला प्रश्न दिया हुआ है कीटोन्स में उपस्थित क्रियात्मक समूह है तो यहाँ पर दिया हुआ है डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है ऐसा स्थिर ताप जिस पर एक पररूप दूसरे में बदलता है वह क्या कहलाता है? संक्रमण ताप। अगला प्रश्न दिया हुआ है एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र C4H10 है उसके संरचनात्मक समावयवों की संख्या बताइए। 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है ABCD क्रमशः सांद्र HCl और तनु HCl घोल और पानी है उनके pH का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? तो A से B, B से D और D से C होगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको कम करने के लिए सभागार में ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं? अनुरणन काल को कम करने के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ निकट दृष्टि दोष का एक कारण है आंखों की पुतली का फैलना। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण किससे बने होते हैं? सही उत्तर दिया हुआ है अवतल। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, किस रंग की कांच में अधिकतम चाल होगी? लाल रंग में। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, एक लड़का 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से समतल दर्पण से दूर जा रहा है तो वह किस वेग से अपने ही दर्पण प्रतिबिंब से दूर जा रहा है? 10 मीटर प्रति सेकंड से। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा उपकरण धारा प्रबलता को मापता है? एमीटर। अगला प्रश्न है, एक विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित होती है आयनों के प्रवाह से। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, भारत देश में प्रवाहित होने वाली एकांतर धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। आगे है, एक एमसीबी जो लघुपथ या अधिक भार होने पर विद्युत प्रदाय को रोक देती है, किस पर आधारित है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, यदि दो प्रतिरोध 25 ओम और 15 ओम की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब उनको 40 ओम के प्रतिरोध के समांतर रखा जाता है, उनका इकट्ठा प्रतिरोध क्या होगा? तो 20 ओम इनका इकट्ठा किया हुआ प्रतिरोध होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ, इनमें से कौन कार्बनिक कृषि में शामिल नहीं है? रासायनिक उर्वरक। अगला प्रश्न है, बाढ़ एक परिणाम हो सकता है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जब मृदा की पूरी ऊपरी सतह धुल जाए तो वह अपर्दन कहलाता है? परत अपर्दन। अगला प्रश्न है, सौर पैनल में सौर सेल परस्पर किससे संयोजित किए जाते हैं? चांदी के तार से। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए कथन में से कार्बनिक कृषि के लिए असत्य कथन को चुनिए। यूरिया का उपयोग। अगला प्रश्न है, मत्स्य पालन में इनमें से किसका प्रजनन शामिल है? मछलियां। अगला प्रश्न दिया हुआ, इनमें से कौन सा कारक फसल चक्र में फसलों को चुनने में शामिल नहीं है? जलवायु। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किससे जुड़ा है? तो प्रो एम.एस. स्वामीनाथन से। अगला प्रश्न है, एक तल प्रेरक मछली की किस्म का उदाहरण है? कार्प। अगला प्रश्न है, कतला मछली किस किस्म का उदाहरण है? सतह प्लवक। अगला क्वेश्चन है, पशु पोल्ट्री पोषण में कौन सा अनचाहा तत्व शामिल है? हार्मोन्स। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय रक्षण किसकी जिम्मेदारी है? उपरोक्त सभी की जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न है, वाहनों के लिए वैकल्पिक पर्यावरण अनुकूल ईंधन है? सीएनजी। अगला प्रश्न है, वन उन्मूलन के मुख्य कारण है? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा पिरामिड हमेशा ऊपर की तरफ होता है? ऊर्जा। अगला प्रश्न है, खान का मतलब होता है? तो सही उत्तर है खनिजों तथा अयस्कों का उद्धरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे ज्यादा वातावरणीय अनुकूल कृषि पद्धति कौन सी है? कार्बनिक कृषि। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका पौधीकरण सड़क के किनारे नाइट्रोजन ऑक्साइड का अपापचयन कर सकता है? सही उत्तर जूनिपेरस। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगर आपकी परियोजना में सामाजिक जीवन को सरल बनाने के लिए एक नई युक्ति का निर्माण शामिल है तो आपकी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सही उत्तर है अभियांत्रिकी रचना। अगला प्रश्न है, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि किसके साथ शुरू होती है? सही उत्तर है समस्या को परिभाषित करना। अगला प्रश्न है, पानी में रखा नींबू आकार में बड़ा किस कारण दिखाई देता है? सही उत्तर है प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है, पौधों में एसेंट ऑफ सैप किसके कारण उत्पन्न होता है? सही उत्तर संसंजन तनाव के कारण। अगला है, एगेरिस में पोषण विधि होती है मृतजीवी। अगला प्रश्न है, कवक जगत के लक्षणों को पहचानिए। सही उत्तर है शरीर कवक जाल कहलाती है जो बिना हरे रंग के और सुकेंद्र की होते हैं। खुम्भी के शरीर का छाते जैसा गोलाकार भाग तथा वृत्त क्या कहलाता है? सही उत्तर है छत्र और डंठल। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक पूछताछ में निहित है मान्य परिकल्पना को प्रमाणित करने के लिए प्रेक्षण एवं प्रयोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अतुल ने कुछ किशमिश को 100 मिलीलीटर पानी में रखा, कुछ घंटे बाद किशमिश फूल गई, ऐसा होने का प्रक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा अंतः परासरण। अगला प्रश्न है, ये द्रव का घनत्व बी द्रव के घनत्व से कम है, यदि दोनों द्रवों का बराबर भार लें तो इसका सही उत्तर होगा ये ज्यादा आयतन लेगा बी से। अगला प्रश्न है, आयन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो आवश्यक होती है जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। अगला प्रश्न है, यदि ऑक्सीजन के एक जार को हाइड्रोजन के एक जार के ऊपर प्रतिपित करते हैं तुमने देखा, इसका सही उत्तर होगा वे आपस में मिलकर समजातीय मिश्रण बनाएंगे। आखिरी प्रश्न साइंस से दिया हुआ है, निम्न में से किसका क्वथनांक कम होगा?
यहाँ पर सही उत्तर दिया हुआ है एक वायुमंडलीय दाब से कम दाब पर द्रव। तो ये था एनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 का क्वेश्चन पेपर और आंसर। इसके बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी दे दिया। अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न या कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। इसका रिप्लाई ये जी सुने जी पॉसिबल दिया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके रखें, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।